नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सिंगल टोन एएम के बारे में। तो इफ द मैसेज सिग्नल कंटेन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देन द रिजल्टिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज नोन एज सिंगल टोन एएम। अगर जो मैसेज सिग्नल हमें मॉड्यूलेट करना है उसके अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसे हम कहते हैं सिंगल टोन एएम सिग्नल। एज्यूम किया है एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है एफ एम, दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे। देन कैरियर है वो हमने मान लिया सी टी से रिप्रेजेंट किया है, सी टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। यहाँ पे एफ सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एफ एम। वी नो दैट एस ए एम टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है फॉर ए एम। यहाँ पर जो एम टी है उसमें हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो हमने मैसेज सिग्नल माना है उसे यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो ए सी 1 प्लस के ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी आपने पुट किया यहाँ पे कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ पर ये के ए एम टर्म है, बेसिकली इन दोनों को कंबाइनली हम कहते हैं म्यू, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ ए एम। तो म्यू की वैल्यू बेसिकली क्या है उसके हिसाब से यहाँ तीन कंडीशन है। इफ म्यू इज लेस देन 1 तो अंडर मॉड्यूलेशन होता है, इफ म्यू इज इक्वल टू 1 देन क्रिटिकल मॉड्यूलेशन होता है, और इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1 ओवर मॉड्यूलेशन होता है। इसके बारे में हमने जब आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बताया था उस केस में भी बताया था, दोबारा से देख लीजिए। ये तीन केस थे। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ के ए एम टी दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड इसका मतलब क्या हुआ, के ए तो के है, मैसेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैसेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड तो वो ए एम ही तो हुआ, तो के ए एम। तो यहाँ पर बेसिकली जो के एम टी है इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये के ए एम के बराबर ही है, तो ये म्यू हो गया। इफ म्यू इज लेस देन 1 तो ये कंडीशन होती थी अंडर मॉड्यूलेशन, म्यू इज इक्वल टू 1 देन क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, और फिर म्यू इज ग्रेटर देन 1 देन ओवर मॉड्यूलेशन। तो ओवर मॉड्यूलेशन में फेज रिवर्सल का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर हम जो मैसेज है उसका एनवेलप से डिटेक्ट नहीं कर सकते, इन केस में कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ के लिए ये फिजिबल है। इसमें प्रैक्टिकली बेसिकली बिकॉज ये क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है, एकदम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक्सेस को यहाँ पर टच कर रहा है, थोड़ा सा भी अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। इस वजह से प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम इसे यूज करते हैं व्हेन म्यू इज लेस देन 1। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने जो के ए एम को हमने म्यू से रिप्लेस कर दिया है। तो एस एम टी इज इक्वल टू ए सी 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू कॉस 2 पाई, अब यहाँ पर मैंने कॉस 2 पाई एफ सी टी को पहले लिख लिया है क्योंकि एफ सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है और एफ एम की कम है, इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखें तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि ये 2 कॉस ए कॉस बी, उसका फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 2 कॉस ए कॉस बी, तो उसका क्या होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। लेकिन ये 2 प्रेजेंट नहीं है तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, यहाँ पर अपॉन में 2 आएगा बिकॉज ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नहीं है। ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम, तो ये ए प्लस बी का हो गया। कॉस 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी है 2 पाई टी, इन्हें बाहर ले लिया कॉमन है, अलग जो चीज़ थी वो एफ सी प्लस एफ एम। सिमिलरली प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी, ठीक है ना, ए माइनस बी, तो उसे लिखा है। तो मैंने इसे इस वजह से पहले लिखा था कि अगर मैं इसे पहले नहीं लिखता बाद में लिखता तो ये ए हो जाता ये बी, तो ए माइनस बी करते तो यहाँ पे एफ एम माइनस एफ सी आता, जबकि एफ एम की वैल्यू कम है और एफ सी की ज़्यादा है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, क्यों ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में से कम फ्रीक्वेंसी को घटाना है। ये हो गया। इसका स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं आप, जो मैसेज सिग्नल है वो ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी है, कॉस का जो स्पेक्ट्रम है वो हम जानते हैं। अब यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है कि जो एफ एम है वहाँ पर इम्पल्स आएंगे, तो एफ एम पर इम्पल्स आया, क्या एम्पलीट्यूड होगा, जो एम्पलीट्यूड यहाँ प्रेजेंट है डिवाइड बाई 2, तो ए एम बाई 2, तो एक इम्पल्स एफ एम पर होगा और एक माइनस एफ एम पर। तो ये मैसेज सिग्नल के लिए हो गया।
कैरियर सिग्नल के लिए बात करते हैं तो सिमिलरली कैरियर सिग्नल के लिए होगा, ये सेंटर्ड होगा FC पर, या FC पर ये इम्पल्स होगा और एक माइनस FC पर, और एम्पलीट्यूड होगा AC/2। उसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करते हैं, SAMT। SAMT ये दोनों सिग्नल को जब मॉड्यूलेट किया तो एक्सप्रेशन यही आ रहा है, तो बेसिकली इस केस में ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो SAMT ये है, तो इससे आपको प्लॉट करना है। तो इसमें जब AC cos 2π FCT इसे प्लॉट करना है तो AC cos 2π FCT तो यही था, तो आपने सबसे पहले इसे प्लॉट कर लिया माइनस FC और FC पर AC/2 AC/2, तो पहले तो ये टर्म आपने प्लॉट कर लिया। उसके बाद cos 2π FC प्लस FM, तो FC प्लस FM पर आपको ये टर्म प्लॉट करना है। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा AC/2। जब cos का हम फुल ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वहाँ पर और डिवाइड बाई 2 होता है, तो AC/2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC/4। तो ये हमने लिखा है AC/4, तो ये टर्म हो गया। यहाँ पॉजिटिव में आएगा और इसका नेगेटिव में क्या होगा, FC प्लस FM, तो बाहर माइनस लगा दीजिए, माइनस FC माइनस FM, तो यहाँ पर माइनस FC माइनस FM, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा। तो ये जो होगा हो जाएगा अपर साइड बैंड USB, और ये भी USB, इसे हम अपर साइड बैंड कहेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली वो USB के करस्पॉन्डिंग है। ये जो था ये कैरियर के करस्पॉन्डिंग था, डायरेक्टली कैरियर है यहाँ पर। उसके बाद इसे आप FC माइनस FM को भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो FC माइनस FM इस जगह पर होगा। एम्पलीट्यूड इसका भी सेम होगा, AC/2 है तो AC/4 हो जाएगा, तो हमने ड्रॉ करके दिखा दिया है, सेम है। और इसका जब नेगेटिव साइड में प्लॉट करेंगे तो आप सिंपली माइनस यहाँ पे आगे लगा दीजिए दोनों के, तो माइनस FC प्लस FM, तो माइनस FC प्लस FM इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम है वो LSB के करस्पॉन्डिंग होंगे, ये वाला और ये वाला। तो ये जो टर्म है वो LSB के करस्पॉन्डिंग। तो आई थिंक आप स्पेक्ट्रम आसानी से बना सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद अगर हमें पावर निकालनी है AM में तो किस तरीके से निकालेंगे, तो पावर, टोटल पावर जो हमें निकालनी है ट्रांसमीटर पावर, बेसिकली टोटल पावर इज इक्वल टू कैरियर पावर प्लस साइड बैंड पावर। तो साइड बैंड में अपर साइड बैंड होता है और लोअर साइड बैंड, तो PT इज इक्वल टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB। तो जो कैरियर पावर है, बिकॉज कैरियर हमारे पास है वो साइनोसॉइडल है, कैरियर जो हमने लिया है साइनोसॉइडल है, एक कोसाइन सिग्नल है, इसका पावर अगर निकालना है तो सिंपली इसका जो कंसेप्ट है इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करिए अपॉन 2R, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं साइनोसॉइडल के केस में। तो PC इज इक्वल टू हमने किया AC स्क्वायर अपॉन 2R, तो इससे कैरियर पावर निकल आई। USB पावर आपको निकालनी है, USB के केस में भी आप देखें तो USB जो आपको दिख रहा है USB भी एक कोसाइन सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो इसकी पावर भी हम निकाल सकते हैं AC/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे अपॉन 2R, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही LSB के लिए तो PUSB इज इक्वल टू PLSB का है और AC/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2R। तो जब इसे आप ओपन करेंगे AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 4 आएगा और नीचे 2R है उससे मल्टीप्लाई होगा तो 8R हो जाएगा, AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8R। साइड बैंड पावर क्या हो जाएगी, दोनों को आप जोड़ देंगे PUSB प्लस PLSB, तो इनको 2 बार आपने जोड़ दिया तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 4R। तो टोटल पावर हो जाएगी AC स्क्वायर अपॉन 2R प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 4R। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो AC स्क्वायर बाई 2R कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया आपने तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, 1 प्लस इधर म्यू स्क्वायर बचेगा तो म्यू स्क्वायर बाई 2। AC स्क्वायर अपॉन 2R ये जो पोर्शन है इसे आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, PC से, PC के बराबर है देखिए, तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ये पावर के लिए एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स में इसका काफ़ी यूज होगा, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो PT यहाँ पर जो है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो देख लीजिए, PT इज द कैरियर पावर आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन के बाद कैरियर पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और PC है दैट इज द कैरियर पावर बिफोर मॉड्यूलेशन। तो आप कह सकते हैं PC है वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर है, कैरियर को हमने मॉड्यूलेट नहीं किया उसकी पावर है, और PT है वो जब कैरियर को हमने मॉड्यूलेट कर दिया तो उस केस में वो पावर है, क्लियर है। उसके बाद अगर मॉड्यूलेशन को हम वेरी करते हैं तो उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मॉड्यूलेशन का जो पावर है बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं हम, पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप ये देख सकते हैं। तो PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 है, म्यू अगर आपने 0 रखा, यहाँ पर 0 रखेंगे
तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो टोटल पावर बेसिकली वो कैरियर ही ले रहा है, टोटल पावर इज टेकन बाय द कैरियर। जब म्यू 1 कर देते हैं आप, जब म्यू यहाँ 1 कर देंगे तो पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 पी सी। तो अगर हम मॉड्यूलेशन बढ़ा रहे हैं, मॉड्यूलेशन बढ़ा रहे हैं तो टोटल पावर बढ़ रही है कितने से, 50% से। 1.5 हो गया, यहाँ पे तो 1 था, 1 पीसी है, या 1.5 पीसी हो गया। तो अगर हमने मॉड्यूलेशन 100% कर दिया तो पावर इज इंक्रीज बाई 50%, यही लिखा है हमने नीचे। एज म्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 टोटल एएम पावर इज इंक्रीज्ड बाई 50%। टोटल एएम पावर है वो 50% से इंक्रीज कर गई, ये आप देख सकते हैं। ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला। इसके बाद अगर हमें मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी निकालनी है तो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी बेसिकली स्पेसिफाई शेयर ऑफ साइड बैंड पावर इन टोटल पावर। जो साइड बैंड पावर है उसका कितना शेयर है टोटल पावर में, उसे ये स्पेसिफाई करता है। तो ईटा इज इक्वल टू साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर। तो साइड बैंड पावर को पी एस बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल पावर को पी टी से। तो साइड बैंड पावर है उसे हम लिख सकते हैं पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। बिकॉज यहाँ पर आपने देखा ये जो साइड बैंड पावर थी ये आ रहा है ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 4r। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन 2r इंटू ए सी स्क्वायर 2r ले चुके हैं, म्यू स्क्वायर बाई 2 बचेगा नीचे। तो ये क्या है, पी सी, ये टर्म पी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी सी। तो क्या हो जाएगा, पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। तुमने वही लिखा है पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2, इस फॉर्म में लिख लिया ऐसे। तो पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2 अपॉन पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। टोटल पावर तो आपको पता है, तो यहाँ पर पी सी से पी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 आपने एलसीएम लिया, 2 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 होगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा ईटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर। ये मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन है, इसे भी आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इफ म्यू इज इक्वल टू 0, मॉड्यूलेशन अगर 0 है, मॉड्यूलेशन 0 होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, 0। 0 एफिशिएंसी का मतलब ये है कि साइड बैंड पावर है वो 0% है। जो टोटल पावर में साइड बैंड पावर है वो 0% है, और 100% पावर जो है दैट इज टेकन बाय द कैरियर। कैरियर पूरी पावर ले रहा है। जब मॉड्यूलेशन हमने 0.5 कर दिया, 50% कर दिया, तो उस केस में एफिशिएंसी आ रही है 0.11, और वी कैन से 11% एफिशिएंसी। तो साइड बैंड पावर जो है दैट इज 11% ऑफ टोटल पावर। 11% होगा टोटल पावर का, तो हम कह सकते हैं कैरियर जो ले रहा है इस केस में 89% ऑफ टोटल पावर ले रहा है। जब म्यू इज इक्वल टू 1 आप पुट करते हैं, बेसिकली ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, उसके बाद ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो म्यू इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया तो उस केस में ईटा की वैल्यू आएगी 0.333। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एफिशिएंसी 33.3% है। तो साइड बैंड पावर भी 33.3% ऑफ टोटल पावर होगा, और कैरियर पावर है वो 66% ऑफ पीटी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 100% मॉड्यूलेशन हो रहा है, उस केस में भी 66.6% जो पावर है वो कैरियर द्वारा ली जा रही है, दैट इज वेस्टेड पावर। वो खराब पावर है, हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की तो सिर्फ जो साइड बैंड ले रहा है वो पावर है। तो एएम का ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा पावर इसमें वेस्टेज हो जाती है। उसके बाद आपको करंट रिलेशनशिप निकालना है एएम के लिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं, जो हमने टोटल पावर के लिए फॉर्मूला निकाला था उससे। तो पी टी इक्वल टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। बेसिकली इसको पीटी को कई बार टोटल पावर कह रहे होंगे, कई जगह ट्रांसमीटर पावर, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ट्रांसमिट कर रहे हैं हम उस केस में, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो पावर को, क्योंकि हमें करंट के रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो करंट के रिलेशनशिप के लिए पावर को आपको रिप्रेजेंट करना होगा इन फॉर्म ऑफ करंट। तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं तो आई टी स्क्वायर आर इज इक्वल टू कैरियर की बात कर रहे हैं तो आई सी स्क्वायर आर। तो यहाँ आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई टी इज इक्वल टू आई सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो आई टी क्या होता है यहाँ पे, आई टी इज द एएम ट्रांसमीटर करंट, ट्रांसमीटर का करंट है वो है, ए सी इज द कैरियर करंट। तो इन दोनों में रिलेशन है, इस पर भी न्यूमेरिकल बन जाता है कई बार। देन वोल्टेज रिलेशनशिप है, हम वोल्टेज रिलेशनशिप निकालना है, तो आपको इस केस में पावर को वोल्टेज के फॉर्म में और रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो वही लिखा है पी टी इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर अपॉन आर। पी सी को इसे रिप्रेजेंट कर दिया 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर आर से आर कैंसिल होगा, तो वी टी इज इक्वल टू वी सी अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो आई थिंक ये क्लियर है। थैंक यू।